everybody and thank you for logging in. आज का जो वीडियो है that is slightly different from all the other videos that I've made until now. आज का जो वीडियो है वो एक न एक बार तो हर लॉ स्टूडेंट के दिमाग में जो क्वेश्चन आया है उसको एड्रेस करने के बारे में है कि हाउ कैन यू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर। अब कॉर्पोरेट लॉयर क्या होता है सबसे पहले वो जानते हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। या तो आप कोई कंपनी में बैठ के वहाँ की लीगल काउंसिल की तरह उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप कॉर्पोरेट लॉयर कहलाते हो, या तो आप एक स्पेसिफिक ऐसी फर्म में काम करते हो जो बहुत सारी कंपनियों के लिए काम करती है या उनको रिप्रेजेंट करती है। सो फॉर एग्जाम्पल आइदर यू आर अ लीगल काउंसिल फॉर रिलायंस और यू कैन बिकम एन एसोसिएट एट XYZ लॉ फर्म जो रिलायंस को रिप्रेजेंट करती है उनके मैटर्स पे। ठीक है, सो दिस इज कॉर्पोरेट लॉ इन अ वेरी सिंपल नटशेल, बट कॉम्प्लिकेशंस इससे ज़्यादा है। कॉर्पोरेट लॉयर सिर्फ कोई एक डोमेन नहीं होता, इसके अंदर भी लिटरली 100 ब्रांचेस हैं, 100 स्पेशलाइजेशंस है। मैं अगर अपनी बात करूं तो व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट आई वाज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट, जहाँ पे मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फर्म में काम करती थी। और ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो डिफरेंट ब्रांचेस में काम कर सकते हैं। कोई सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर पे स्पेशलिस्ट हो सकता है एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म पे, कोई सिर्फ एक कंप्लायंस के लिए स्पेशलिस्ट हो सकता है, कोई बैंकिंग का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई इंश्योरेंस का एक्सपर्ट हो सकता है, एट्सेट्रा। इसके लिए भी आई विल कम अप विद अ स्पेशलाइज्ड वीडियो जहाँ पे मैं आपको 100 ब्रांचेस बताऊंगी ऑफ कॉर्पोरेट लॉ अलोन। नाउ आज की वीडियो में पर हम क्या जानने वाले हैं? आज की वीडियो में हम एड्रेस करने वाले हैं कि आप इंडियन लॉ स्कूल से पढ़ के इंडियन जियोग्राफिकल लोकेशन में प्लेसमेंट कैसे ले सकते हो एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। हाउ कैन यू सिक्योर इंटर्नशिप्स, कुछ चैलेंजेस रहती है, वो चैलेंजेस के भी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कमिंग टू सबसे पहली चीज़ कि आपको ये बनने के लिए आपका एजुकेशनल पाथवे क्या होना चाहिए। और ये तो हर किसी को पता है कि बनने के लिए लॉ की डिग्री बहुत ज़रूरी है, और आप में से बहुत लोग ऑलरेडी क्लैट के एग्जाम दे रहे होंगे या किसी लॉ स्कूल में ऑलरेडी होंगे। देखो, माई सजेशन हेयर टू एनीबडी हु इज कन्फर्म दैट ही और शी वॉन्ट्स टू लैंड इन अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म और बी अ कॉर्पोरेट लॉयर इज कि या तो आप टॉप के NLUs में रहो, ठीक है, या तो आप टॉप के प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में रहो। जैसे कि आप नंबर 7th नंबर 8 के NLU पे तक हो तो वहाँ तक ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप टॉप 7 प्राइवेट कॉलेजेस में हो तो भी ठीक है। और कुछ सेमी गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक MHCT जहाँ पे आप GLC जा सकते हो, IELTS जा सकते हो, ऐसे कॉलेजेस को भी क्रैक कर लेते हो तो वेरी वेल, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप ये तीनों पे भी लैंड नहीं कर पाते, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लैट क्रैक कर लेते हैं बट वो थोड़ी लोअर रैंकिंग्स पे जाते हैं। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्राइवेट लॉ कॉलेज की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, वो उनके लिए एक सबसे आसान चीज़ ये है कि यू सेलेक्ट योर कॉलेज बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन। यानी कि आपको एक ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करना है जो मेट्रो सिटी में हो। मेट्रो सिटी में क्यों हो? क्योंकि मोस्टली सारे लॉ फर्म्स वहीं हैं, और इसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है विच आई विल टेल यू। तो आपकी जो टॉप कुछ जियोग्राफिकल लोकेशंस होनी चाहिए दैट शुड बी मुंबई, दिल्ली, पुणे, कलकत्ता, हैदराबाद, ठीक है। ये 5 आपकी टॉप लोकेशंस होनी चाहिए जहाँ पे आप एक लॉ स्कूल को सेलेक्ट करो। इवन इफ़ यू आर इन अ वेरी Tier 3 Tier 4 लॉ फर्म तो वो वहाँ होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको नीचे वाले NLUs को मैं क्यों नहीं रूट करती। देखो, बहुत सारे NLUs अभी भी ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिमोट बैकग्राउंड्स पे है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोची की बात करूं या आसाम के रीजन की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोकेशंस पे है, और वहाँ से उठ के पूरे 5 साल के लिए बैक एंड फोर्थ करना फॉर योर इंटर्नशिप्स, जो कि मोस्टली मुंबई, दिल्ली, पुणे जैसी सिटीज़ में है, वो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर ये कोई MBA जैसा 2 साल का कोर्स होता तो मैं कहती इट्स वेरी मच मैनेजेबल, बट यहाँ पे बात 5 साल की है, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत बार इंटर्नशिप्स करनी रहेगी, एंड दैट इज़ द की जहाँ से आप लैंड करोगे एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट सजेशन वुड बी कि आइदर बी इन टॉप NLU, fantastic, top private school, still fantastic, or just select your college based on the good geographical location, ठीक है।
अब इससे रिलेटेड भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ कि हाउ कैन यू सेलेक्ट योर लॉ कॉलेज, बिकॉज आई नो कि हर स्टूडेंट तो NLU में लैंड नहीं कर सकता या हर स्टूडेंट प्राइवेट लॉ कॉलेज जैसी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी आई विल कम अप विद अ वीडियो, बट अभी तक के लिए आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। मूविंग ऑन, कौन सा सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको पर्टिकुलरली इंटरेस्ट होना चाहिए या इंटरेस्ट नहीं भी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इस कंपनी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, टैक्सेशंस लॉ, इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग लॉ। ऐसे कुछ लॉज है जिसपे इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सारे लॉज जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और अगर नहीं आते तो भी आपको इतना बैकग्राउंड होना चाहिए कि यू आर एबल टू ग्रास्प इट very nicely. If you are given anything, you are able to interpret what the language is given to you. ठीक है, इसके अलावा कुछ मेजर स्किल्स भी हैं, जैसे कि आपको ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो कॉर्पोरेट लॉ में काम होता है वहाँ पे उनका जो एक एक अग्रीमेंट होता है जो निकल के आता है, देयर आर अ लॉट ऑफ अग्रीमेंट्स जो एक कंपनी एक दिन में एंटर करती है, तो अग्रीमेंट की लैंग्वेज है वहाँ पे उन लोग बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। तो एज अ होल आपकी ड्राफ्टिंग का कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, रिसर्च आपकी फैंटास्टिक होनी चाहिए, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स जैसी कुछ सॉफ्ट एबिलिटीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको MS वर्ड और MS एक्सेल चलाना प्रॉपर आना चाहिए, वरना आप कोई भी कॉर्पोरेट एरिया पे सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट इवन अबाउट लॉ, दिस इज़ अबाउट एवरीवेयर। 2, सब्जेक्ट जानने के बाद हम ये जानते हैं कि इंटर्नशिप करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, और इंटर्नशिप करने के लिए आप कैसे सिक्योर कर सकते हो एक इंटर्नशिप। देखो, सबसे पहले तो इंटर्नशिप करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप हायर किए जाओगे इन एनी गुड कॉर्पोरेट लॉ फर्म, इट विल बी सोली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव वर्क फॉर देम। ठीक है, तो पहले बहुत ही कम ऐसे चांसेस है कि आपको डायरेक्ट एसोसिएट बना दिया जाएगा, दैट्स वन एन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, इसके अलावा यू हैव टू प्रूव योर एबिलिटी, आपको वहाँ पे इंटर्न बनाया जाएगा, फिर असेसमेंट इंटर्न बनाया जाएगा, उसके बाद फिर आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर हो सकती है या पोस्ट प्लेसमेंट ऑफर जब भी होगी, उसके बाद फिर आपको कन्वर्ट किया जाएगा, या हो सकता है उसके पहले भी आपको पैरालीगल बना के टेस्ट किया जाए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, और उसका स्टेज 1 इज़ कि इंटर्नशिप करना। दैट्स वाई मैंने कहा कि जिनको भी कॉर्पोरेट लॉ में लैंड करना है वो इसी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे रहो। अब मान लो कि अगर आपको कहीं पे पैरालीगल इंटर्नशिप ऑफर हुई लास्ट के 6 मंथ्स, जहाँ पे आपका फाइनल एग्जाम्स भी है और आप यहाँ पे पैरालीगल का भी काम कर रहे हो, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल टू स्टे फार अवे एंड डू दैट। बट अगर आप कोई सामने वाली सिटी में रहते हो, मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, तो यू कैन ईजिली एडजस्ट विद बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो इसलिए इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आती है कि हमें इंटर्नशिप सिक्योर कैसे करनी है। अगर आप टॉप NLU से हो तो डोंट नीड टू वरी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रिकमेंडेशन से, इस कॉलेज की गुडविल से आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट फर्म में। बट अगर आप कोई भी ऐसे कॉलेज में हो जो कि Tier 2 Tier 3 लेवल का है, माई सजेशन हेयर वुड बी कि आप बहुत पहले से मेल्स डालना चालू करो वहाँ के HRs को, शॉर्ट लिस्ट टॉप 20 फर्म्स विच आर अवेलेबल नियर योर एरिया, और उनको आप परसिस्टेंट कॉलिंग करो, परसिस्टेंट ईमेल्स करो। ईमेल बहुत अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, और आपका CV, रेज्यूमे जो भी आप उनको मेल कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और ऐसा बहुत बार होता है व्हेन हायरिंग एन इंटर्न, इट इज़ समवॉट कि वो अर्जेंसी बेसिस में निकल के आता है, बिकॉज आई हैव वर्कड एज एन एसोसिएट, सो आई नो कि कभी कभी ऐसा होता है कि वी अर्जेंटली नीड एन इंटर्न, तो हम क्विकली कॉल करते हैं, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस किसी ऐसे को कॉल करने के जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ईमेल्स दिखेंगी या जो मेरे नज़रों में रहेगा, राइट। तो परसिस्टेंट कॉल करो, परसिस्टेंट ईमेल करो, अच्छा लैंग्वेज मेंटेन करो। जब आपका कॉल आए और वो कॉल पे बात करें कि कैन यू वर्क, हाउ लॉन्ग आर यू अवेलेबल फॉर, तो आपके आंसर्स होने चाहिए कि दैट यू आर अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपका जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, योर CV शुड बी अप टू द पॉइंट। आपने जो भी काम किया है उसको लिखो, सही तरीके से लिखो, माइक्रो डिटेल्स में समझाओ कि आप क्या काम कर सकते हो या क्या करने के काबिल हो। ठीक है, कोई भी GPT से कॉपीड या इंटरनेट से कॉपीड CV जो है वो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है ऐसी प्रेस्टीजियस लॉ फर्म्स की HR को। ठीक है, तो मान लो अभी जैसे आपको विंटर इंटर्नशिप करनी है, तो अभी तक आपका इंटर्नशिप ईमेल जो है वो चले जाना चाहिए था जो भी HRs हैं उनको, क्योंकि यहाँ के स्लॉट्स बहुत ज़्यादा जल्दी बुक होते हैं। कुछ बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स ऐसी है जहाँ पे 1-1 साल वेटिंग चलती है टू गेट दिस इंटर्नशिप। ठीक है,
तो इसलिए आपको जो है बहुत एडवांस चलना है, एटलीस्ट 6 मंथ्स एडवांस चलना है अपने डेट से जिस डेट पे आप इंटर्नशिप करने वाले हो। नेक्स्ट एडवाइस विच इज़ नॉट सो कॉमन वुड बी कि आप ना लिटरली अगर आपको बहुत बड़े लॉ फर्म्स में नहीं मिल रहा कभी स्लॉट, तो यू कैन गो स्मॉल बट बाय थिंकिंग बिग। मैंने ये चीज़ पर्सनली की है। आई इंटर्न इन वेरी स्मॉल फर्म्स बिकॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग आई वॉज क्लियर कि मैं जॉब सिर्फ कुछ टाइम के एक्सपीरियंस के लिए कर रही हूँ, उसके अलावा there would be one day when I want to do something on my own, ठीक है। I didn't wanted to stay in metro cities, तो मैंने वही प्लानिंग की अपने हिसाब से। अब छोटी जगह में काम करने से, परसिस्टेंटली छोटी जगह में काम करने से आइडिया मुझे बहुत सारे हुए हैं और वो इस तरीके के हुए हैं कि नाउ आई एम एबल टू वर्क ऑन माई ओन। छोटी जगह जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देती है इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केटिंग, उनका सेल्स कैसे होता है, पर्टिकुलर लॉ फर्म में कैसे सेल्स ड्राइव होता है, उन लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना जब आप छोटी जगह में रहते हो ना तो बहुत अच्छे से आइडिया मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इंटर्नशिप पे लैंड करने के लिए आपको 3 चीज़ें ऐसी क्या करनी है। सबसे पहला, आपको ईमेल बहुत अच्छा लिखना है। ईमेल अप टू द पॉइंट होना चाहिए, सीधा हायरिंग मैनेजर को होना चाहिए, या अगर आपको किसी का रेफरेंस मिला है तो उनको भी आपको सीसी करना है। टूवर्ड्स द पॉइंट होना चाहिए। आप कौन से लॉ स्कूल से हैं, कितने टाइम की इंटर्नशिप करने वाले हैं, कब से कब तक अवेलेबल रहेंगे, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कौन से ईयर में हो आप, आपके ग्रेड्स, ये सब कुछ एक ईमेल में बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिंग के साथ मेंशन होना चाहिए। दूसरा, आपका सीवी और कवर लेटर अटैच्ड होना चाहिए, ये दोनों चीज़ों के साथ। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करनी है। नाउ इंटर्नशिप के लिए कभी भी इंटरव्यू बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं होता, वो आपको अलग से नहीं बुलाते, बट आपको कभी भी रैंडम कॉल आ सकता है इवन फ्रॉम द बिगेस्ट ऑफ लॉ फर्म्स। तो यू शुड बी अपटाइट अवेलेबल कि आप हो सकता है कहीं बाहर हो और एचआर को, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती है इंटर्न्स की, तो आपको कॉल आ जाए। यू शुड बी अपटाइटली अवेलेबल एट दैट टाइम टू टॉक टू देम। तो अपनी चीज़ें सोच के रखना, कभी भी अगर आपको एचआर कॉल करे तो व्हाट डू यू हैव टू से, ठीक है। तो प्रिपेयर ऑल ऑफ दिस इन एडवांस। अब आती है बात कि वर्क इन्वायरमेंट कैसा रहता है वहाँ पे। मोस्टली जो लॉ फर्म्स का अनफॉर्चुनेटली इन्वायरमेंट इतना फ्रेंडली नहीं होता, वहाँ पे थोड़ी सी हायरार्की चलती है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अपटाइट होना पड़ता है। वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ भी नहीं होता इन लॉ फर्म्स में, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हार्श रियलिटी इसकी वर्क इन्वायरमेंट थोड़ा सा डल होता है। तो अगर आप यू आर समबडी जो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं या जो इतने लंबे आवर्स वर्क नहीं कर सकते, देन कॉर्पोरेट लॉ की लाइफ इज समथिंग दैट आई विल नॉट सजेस्ट यू। और सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। सी, इफ़ यू वांट टू मेक मनी, यू वांट टू मेक ब्लाइंड मनी, यू कैन गो एंड लैंड टू कॉर्पोरेट, बट इट विल आस्क समथिंग टू यू इन रिटर्न, दैट इज़ योर लाइफ, योर पर्सनल लाइफ इट विल बी हैम्पर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बिफोर डिसाइडिंग टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर और नॉट। दिस व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़। मैंने जैसा कि बोला, आप लॉ फर्म्स में लैंड कर सकते हो, एंड फॉर स्टार्टिंग में हमेशा हर किसी को सजेस्ट करूँगी कि पहले लॉ फर्म में काम करो एंड देन गो एंड बिकम एन इन हाउस कॉर्पोरेट लॉयर फॉर एनी फर्म, एनी कंपनी एट्सेट्रा। वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है कन्वीनियंट हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा आपकी कंपनी जैसी होगी वैसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा और आपको थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस मिलने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि आपको सबसे पहले इंटर्न बनाया जाएगा। कुछ स्टेजेस होते हैं जैसे कि पैरालीगल या असिस्टेंट इंटर्न, उसके बाद आप जूनियर एसोसिएट बनते हो, देन आप एसोसिएट बनते हो, देन आप सीनियर एसोसिएट बनते हो। उसके बाद बेस्ड ऑन दी हायरार्की आफ्टर 10 to 15 to 20 years of experience you can become a partner at that law firm, ठीक है। सो दिस इज़ दी हायरार्की दैट यूजुअली फॉलो। चैलेंज क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सो यू शुड बी वेयर कि आपका कंपटीशन मतलब आपका रिप्लेसमेंट जो है वो हर टाइम पे अवेलेबल है। तो इफ़ यू आर वर्किंग एट अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म, यू शुड बी very much aware from your mind
दैट योर स्किल्स आर रिप्लेसेबल। अगर उनको आपसे ज़्यादा अच्छी सैलरी पे कोई एक ऐसा एसोसिएट मिल रहा है जो आपसे अच्छा काम करेगा, देन दे वुड नॉट टेक टाइम टू रिप्लेस दैम। तो ये एक बहुत हाईली कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स के भी चक्कर में फंस सकते हो, विच इज़ दी हार्श रियलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मन बना के रखनी पड़ती है। यहाँ पे टाइमिंग जो है ये कोई स्टैटिक नहीं होती। सो इफ़ यू गो इन द मॉर्निंग, द टाइम विच यू कैन कम फ्रॉम ऑफिस इज़ जनरली नॉट फिक्स। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस है, बट देर आर ऑल्सो सम लॉ फर्म्स जो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देती है। उन लोगों का ऑफिस टाइम लिमिटेड होता है, उनका ऑफिस का इन्वायरमेंट अलग होता है, दैट यू कैन इवेंचुअली सेलेक्ट ऑन व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट। चीज़ जो यहाँ पे आती है एक बायसनेस, दैट इज़ NLU वर्सेस नॉन NLU स्टूडेंट्स पे। NLU स्टूडेंट्स में मैं टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स को काउंट करूंगी क्योंकि उनको भी सिमिलर लेवल प्रिविलेज मिलता है। कमिंग टू नॉन NLU स्टूडेंट्स, उनके साथ जनरली ऐसा होता है कि आपके लिए आपके कैंपस प्लेसमेंट में ये सारी फर्म्स जो टॉप फर्म्स है उनको एक्सेस करना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्टडीड फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं आता, बट आर सिटिंग इन Tier 1 लॉ फर्म्स। ठीक है, दैट इज जस्ट बिकॉज दे लैंडेड एट इंटर्नशिप एट द राइट टाइम, दे वर एट राइट जोग्राफिकल लोकेशंस, दे वर इन दिल्ली, मुंबई, पुणे, और उन लोग वहाँ पे इंटर्नशिप करने गए एंड नाउ दे आर अब्सॉर्ब्ड एज एन एसोसिएट। ठीक है, इसमें सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपके स्किल्स अप टाइट होने चाहिए विथ राइट स्किल्स, जो आपको भले कॉलेज में सिखाई जा रही है या नहीं सिखाई जा रही है, आपको सब्जेक्ट नॉलेज अच्छे से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, आपके पास वो पूरी तरीके से होनी चाहिए टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट लॉ फर्म। देखो, लॉ फर्म को एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज़ नॉट सूट्स कि वहाँ पे एक ही कॉलेज से सिर्फ लोग हायर होंगे। लॉ फर्म्स को जनरली बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कौन उनको एक स्पेसिफिक फिक्स रेम्यूनरेशन में सबसे ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड कर सके। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज, इवन इफ़ यू आर इन अ Tier 5 कॉलेज, आप एब्जॉर्ब हो सकते हो। ठीक है, बट आपको प्रोवाइडेड आपकी इंग्लिश बहुत प्रोफिशिएंट होनी चाहिए क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में वही चलती है। आपका जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आप एकदम अपटाइट कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह प्रेजेंट होने चाहिए हो, तभी जनरली ऐसी स्पेसेस जो है आपको एब्जॉर्ब करेंगी। सो इवन इफ यू आर अ नॉन NLU स्टूडेंट, स्पेशली फॉर नॉन NLU स्टूडेंट्स, आई विल कम अप विथ अ लॉट ऑफ कोर्सेज इन फ्यूचर एंड अ लॉट ऑफ वीडियोज राइट नाउ ऑन हाउ कैन यू लैंड टू अ वेरी सक्सेसफुल करियर। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दी नॉन NLU स्टूडेंट्स। NLU स्टूडेंट्स को तो ये एडवांटेज है ही कि यू कैन लैंड टू अ वेरी गुड प्लेसमेंट इफ़ यू आर डूइंग गुड इन कॉलेज। लग रहा है कॉर्पोरेट लॉ का विथ अ लॉट ऑफ AI, डेफिनेटली AI ने थोड़ा सा इम्पैक्ट तो किया है। अब जब जो क्लाइंट्स आते हैं कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में अपनी डिमांड्स लेके, वो ये ज़रूर बोलते हैं कि दिस इज़ द सेम थिंग जो AI हमें निकाल के दे रहा है, ये सेम कॉन्ट्रैक्ट हमें AI निकाल के दे रहा है, चीज़ें बदल रही है। तो विल इट अफेक्ट? ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट, बट देयर विल बी नो सूनर टाइम जब AI एक लॉयर को रिप्लेस कर सकेगा। ऐसा इंडिया में तो बहुत जल्दी नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। अभी भी कोड्स जो है या बेसिक जो हमारे यहाँ लॉ है वो अभी भी उस लेवल पे कि हमको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। AI थोड़ा सा दूर है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है ये, बट आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि कैसे आप AI को अपने स्किल सेट्स के साथ क्लब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप उसको किस तरीके से ड्राफ्टिंग में यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से अपनी हियरिंग्स तैयार करने में यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपको फास्टर और एफिशिएंट पर्सन बनाएगी। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड लर्न एंड इट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कोर्स दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू। टू द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की सैलरी कितनी होती है। देखो, इन अ Tier 1 law firm, any salary between from 4 to 5 LPA being the lowest, provided that you should negotiate in a very right manner, to 12 to 13 LPA is standard at a Tier 1. ठीक है, इसके अलावा अगर आप नीचे के लॉ फर्म्स में जाते हो तो 3 to 6 LPA इज़ द बेसिक रेंज, बट सैलरी लिटरली डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हो कि आप लिटरली इरिप्लेसेबल हो एट दिस कॉस्ट एंड हाउ यू विल नॉट सेटल फॉर लेस। ओके, वन थिंग हियर इज कि प्लीज़ डोंट मेक देम फील लाइक कि या यू आर रेडी टू गेट एब्जॉर्ब्ड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उसमें यूजुअली फर्म्स आपको लोवेस्ट रेट पे लेके जाती हैं। ठीक है, दैट विल सेंस ऑन हाउ कैन
can you get a good salary, because salary is very important provided you are staying in a metro city, the return should be likewise. ठीक है, तो don't sell yourself very short, negotiate for what remuneration you think you deserve. वेल एंडिंग माई वीडियो विथ सम वेरी मच प्रैक्टिकल टिप्स. सबसे पहली बात तो जब आप एक लॉ कॉलेज में, लॉ स्कूल में होते हो, तब बहुत सारी चीज़ें आपको सराउंड करके रखेंगी. दैट वुड बी अ लॉट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स, अ लॉट ऑफ मूड्स, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आपके साथ होंगी. आप हर चीज़ को इन्जॉय करो, अपनी हॉस्टल लाइफ, जो भी आपकी लाइफ है, सबको इन्जॉय करो, न्यू सिटी के एक्सपीरियंसेस लो. बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्फसाइज जो आप करने गए हो उसको दो, दैट इज़ टू लैंड एट अ सक्सेसफुल करियर. और अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाना चाहते हो, ऐसे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट लाइक कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में लैंड करना चाहते हो, तो वहाँ पे एटलीस्ट थर्ड ईयर से आपको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस मेंटेन करनी होगी अपनी इंटर्नशिप्स को लेके. ठीक है, वरना देर आर अ वेरी हाई चांसेस कि आप अपने ग्रेजुएशन के 6 महीने 8 महीने बाद तक भी कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं होंगे. ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. अनदर थिंग इज़ कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर इंटरव्यूज़. जैसे ही आपका लॉ ख़त्म होने के लास्ट मंथ पे आता है, वहाँ पे हर जगह पे अप्लाई करो. एसोसिएट के लिए, असिस्टेंट इंटर्नशिप के लिए हमेशा रेडी रहो कि इंटरव्यू आएगा तो क्या सवाल पूछे जाएंगे और क्या जवाब आपको देना है. अपने आप को इतना अपटाइट करके रखो. एंड द लास्ट थिंग इज़ कि प्लीज़ डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस इन एनी सर्कमस्टांसेस. अगर आप कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं भी होते तो भी आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस लॉ वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया, जहाँ पे अभी लॉयर्स का एक ब्रेकआउट होने वाला है, जहाँ पे लॉयर्स की हर जगह पे रिक्वायरमेंट होने वाली है. कुछ ना कुछ में आप डेफिनेटली फिट हो जाओगे. अगर कोर्स चूज़ करने जितनी डिटर्मिनेशन आप में है, देन देयर मस्ट be something definitely which is meant for you. All right, I'll see you in the next video like this. Till then, stay tuned. Thank you and bye bye.